जय सिया राम। भक्तजनों, हम आप सभी ने प्रभु श्री रामचरितमानस के भाग 36 तक को श्रवण कर चुके हैं। अब हम आगे के भाग में हम आए हैं और इस समय हम सभी भोलेनाथ शंकर जी की बारात पर सम्मिलित हैं और भोलेनाथ और पार्वती का कैसे विवाह हो रहा है, हम लोग इस कथा को खूब ढंग से सुन रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। इसी तरह प्रभु की लीलाओं का श्रवण करने के लिए, सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे कि जैसे ही हम प्रभु श्री रामचरितमानस का पाठ कहते हैं उसके तुरंत आपको सुनने को मिलेगा। इसके अलावा अन्य जो भी धार्मिक कथा है, जैसे ही हम कहेंगे वो आप तक पहुंचेगी और इस तरीके से निरंतर यह धारा बहती रहे, प्रभु के गुणगान यूं ही चलते रहें। मुझे पूरा आशा है कि सभी भक्त दिन प्रतिदिन, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जरूरी नहीं कि सभी घर में पुस्तक प्रभु श्री रामचरितमानस का ग्रंथ हो, तो अगर कह नहीं सकते तो हम सुन तो सकते हैं। हो सकता है किसी के पास टाइम नहीं है या फिर अपना सुनने के लिए चालू करके अपना सुन रहे हैं, अपने काम में लगे हैं, 2-4-6 चौपाई कानों में पड़ रही हैं, इसी बहाने प्रभु का गुणगान हम तक पहुंच जाता है। जय सिया राम, जय सिया राम। आगे की कथा का श्रवण करें। बहुविधि शंभु सासु समुझाई, गवनी भवन चरण सिरुनाई। जननी उमा बोली तब लीन्ही, लय उछंग सुंदर सिख दीन्ही। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया, तब वह शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गईं। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर ये सुंदर सीख दिया। क्या सीख दिया? करे हूँ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। बचन कहत भरे लोचन भारी, बाहुरी लाई उरलीनी कुमारी। हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। यह मैना माँ पार्वती से कह रही हैं। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपका लिया। कत विधि सजी नारी जग माही, पराधीन सपनेऊ सुख नाही। भय अति प्रेम विकल महतारी, धीरजु कीन्ह कुसमय विचारी। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जात को क्यों पैदा किया? पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। ये कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुसमय जानकर, दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज रखा। पुनि पुनि मिलती परति गही चरना। जय श्री राम, जय श्री राम। परम प्रेम कछु जाई न बरना, सब नारी न मिल भेटी भवानी। जाई जननी उर पुनि लपटानी।
मैना बार बार मिलती है और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती है। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से लिपट जाती है। जननहि बहुरी मिली चली उचित आशीष, सब काहू दई फिरी फिरी बिलोकति मातु तन, सब साखी लय शिव पाही गई। जाचक सकल संतोषी शंकरु, उमा सहित भवन चले। सब अमर हर से सुमन बरसी, निशान नभ बाजे भली। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग आशीर्वाद दिया। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती हैं। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गईं। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े ढोल बजने लगे। चले संग हिमवंतु तब, पहुँचावन अति हेतु। विविधि भांति परितो सुकरी, विदा की वृष के तू। तब हिमान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृष केतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरत भवन आए गिरिराई, सकल शैल सरलिए बुलाई। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा कीन हिमवाना। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब ही शंभु कैलाश ही आई, सुर सब निज निज लोक सिधाई। जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगारु न कहूँ बखानी। जब शिव जी ने कैलाश पर्वत पर पहुँचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करहि विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहि कैलासा। हर गिरिजा विहार नित नयऊ, यही विधि पिपुल काल चली गयऊ। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर्वत पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्म्यु खट बदन कुमारा, तारकु असुर समर जहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, खन्मुख जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जगु जान खन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषारथु महा। तेहि है तुम्हें व्रत केतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी, कहीं जे गावहीं कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। खड़ानंद स्वामी कार्तिक के जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैं वृषकेतु शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप से ही कहा है।
शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे वो कल्याण के कार्यों और विवाहादि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। चरित सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावहीं पारु बरनय तुलसीदासु किमि अतिमति मंद गवारु। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते, तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, बोलो श्री हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। भक्तजनों, हम अब यह भाग यहीं से विराम कर रहे हैं। अगले भाग के लिए तब तक आप इस भाग को सुने। हमारे पिछले भी तमाम भाग हैं 1 से लेकर के अब तक, उनमें नंबर पड़ा हुआ है। जो चाहें आप शुरू से भी अभी तक के भागों को सुन सकते हैं। और निरंतर यूं ही आप हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे यह कथा हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहें, क्योंकि हमारा केवल एक ही उद्देश्य है, जन जन तक ये प्रभु श्री राम की कथा पहुंचती रहे। जय श्री राम, जय श्री राम, भोलेनाथ की जय हो।